इंसान 20 अप्रैल 2013 को मेरे पास आए। उन्होंने कहा, शाम का वक्त था, कि मुझे मिट्टी के पैसे निकाल के दे दो। मैं एक ड्राइवर का बेटा हूँ, मुझे बिजनेस क्या है कुछ पता नहीं था। वो करीब 2 लाख के आसपास खर्चा हो रहा था और मांझी खान के पास 2 लाख नहीं थे। तब हमने एक जिंदगी में चीज करी, मैंने फेसबुक पहली बार यूज करा। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मांझी खान तुम ये क्या कर रहे हो यार, अजीब से तुम हरकतें कर रहे हो। ये जब सारे काम हो रहे थे, इसके बीच में हमारे ऊपर एक नज़र रखी जा रही, एक इनविटेशन आया जो हमारे लिए बहुत बड़ा था, वो था गूगल की तरफ। दोस्तों, 2 तरह के इंसान होते हैं, दोनों मंजिल के लिए निकलते हैं। एक है जो बीच में रास्ते में हार जाता है, दूसरा है जो मंजिल को लड़कर पा लेता है। मैं उनमें से दूसरा हूं। मैंने 485 रुपये से अपने बिजनेस को स्टार्ट करा और मैंने उसको लाखों में पहुंचाया। वो बिजनेस क्या था और मैंने उसको कैसे लाखों में पहुंचाया, इसको जानने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलो मेरी कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूं मांझी खान मुतवा, फाउंडर ऑफ मांझी खान मड आर्ट। दोस्तों, मांझी खान मड आर्ट का आपने कहीं ना कहीं लोगों, कहीं ना कहीं वीडियोस देखे होंगे, जिसमें ट्रेडिशनल लिप्पन आर्ट होती है, जो 450 साल पुरानी कला है। दोस्तों, इस आर्ट को शुरू करने से पहले मांझी खान इंसान कैसा था, वो कैसी ज़िंदगी जीता था, आपको सुनना चाहिए। क्योंकि हम जिस आर्ट को करते हैं वो आज सब देखते हैं, लेकिन उससे पहले की कहानी आपको सुननी चाहिए। आपको मोटिवेट कर देगी ये कहानी, आपको रास्ते दिखा देगी ये कहानी कि मांझी खान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जब ऐसे गांव में रहता हूं जहाँ पर सिर्फ लोग पास्ट के बारे में जीने वाले, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे गांव में मैं जीता था। फ्यूचर का तो पता ही नहीं है हमारे वहाँ। वहाँ पर मैंने जब जिंदगी गुजारी, वहाँ पे मैंने जब आंखें खोली, तो मैं एक ड्राइवर का बेटा, मेरे पापा को मैं महीने में एक बार ही बड़ी मुश्किल से देखते थे, क्योंकि ट्रक चलाते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था। ऐसे में हम एक स्कूल में छोटी में पढ़ाई करते थे और बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के बाद हमको क ख क्या होता है वो समझने को मिला। लेकिन उस बीच में हमारी ज़िंदगी में मजदूरी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं लकड़ियाँ काट कर कोयले बनाता था और उसको बेचते थे। उम्र बड़ी हुई तो फिर हमने मकान बनाए, मिस्त्री बन गए और रोड, कई सड़कें भी बनाई। और इस तरह हमारी ज़िंदगी चलती थी बड़े स्ट्रगल के साथ। हमें पता ही नहीं था कि ज़िंदगी को कैसे जिया सकता है। लेकिन मैंने इस बीच में 10वीं पास कर ली, तो 10वीं पास होने के वजह से मेरे एक जगह सिलेक्शन हो गया गार्ड की जॉब, एटीएम के ऊपर। और इसलिए एटीएम की जॉब जब मुझे मिली, मुझे लगा मैं तो बहुत अच्छी जॉब पाली। लेकिन समय चलते चलते उस एटीएम जॉब पे कुछ ऐसा ऊपर वाले ने सेट कर रखा था जो मुझे भी मालूम नहीं था। एक इंसान 20 अप्रैल 2013 को मेरे पास आए। उन्होंने कहा, शाम का वक्त था, कि मुझे मिट्टी के पैसे निकाल के दे दो। जी हाँ, आप शॉकिंग है, वैसे मैं भी शॉक था। उन्होंने कहा मिट्टी के पैसे निकाल दो। मैंने एटीएम चेक करा तो उसमें 55,000 थे, और वो 55,000 मांझी खान के लिए उस समय 55 लाख के बराबर थी। क्यों? क्योंकि मैं उस समय महीने में सिर्फ 3,800 रुपये बिना छुट्टी लगाए, हम 30 दिन ड्यूटी करते थे, तब मिलते थे। और उन्होंने कहा कि ये हमने 15 दिन में कमाए हैं। तो मेरे को और शौक हुआ कि इतने सारे पैसे आ सकते हैं। मैंने उनसे सवाल करा कि सर, ये पैसे आपने कैसे कमाए, मिट्टी के कैसे? तो उन्होंने कहा मैं लिप्पन आर्ट करता हूँ। वो बड़े फेमस आर्टिस्ट थे, महमूद जी मेरे उस्ताद। उन्होंने जब ये करा, मैंने बोला मुझे आप सिखा दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं सिखा दूंगा। वो मेरे फादर के दोस्त थे, तो उन्होंने जैसे मुझे सिखाया, 45 मिनट्स की ओनली मुझे ट्रेनिंग दी। उन्होंने कहा बेटे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये चीज़ें यहाँ से। और मैंने तुरंत गए और मैंने बोला इस आर्ट में कुछ हो सकता है। पता नहीं क्या जोश था ज़िंदगी में। मैं गया और वहाँ घर पे कुछ टूटे फूटे मिरर्स के हार्डबोर्ड पीछे पड़े हुए थे, वो मैंने लिए, उस पर ड्राइंग करी, जो भी आती थी ड्राइंग करने के बाद मैंने वो काम शुरू करा। और दूसरे दिन मेरे उस्ताद को मैंने दिखाया, सर मैंने ये फ्रेम बनाई। उन्होंने एक चीज़ करी, तुरंत पीठ थपथपाई, बेटा तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, तुम करते रहना, तुम्हारा सर दुखेगा, तुम्हें तकलीफ़ें होंगी, लेकिन तुम कर सकते हो। वो मोटिवेशन मुझे एक तरफ ले गया कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है ज़िंदगी में? कुछ शुरू करना हो तो हम कर सकते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसको आगे कैसे ले जाएं?
उसे हम क्या करेंगे, किस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि मैं एक ड्राइवर का बेटा हूँ, मुझे बिजनेस क्या है कुछ पता नहीं था। मेरे लिए वही प्रॉब्लम्स आए। मैंने इसको आर्ट को शुरू कर दिया और उसको मैंने लोगों के सामने दिखाया। अब गांव में कौन खरीदेगा भाई? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है ना, जहां हम बनाते हैं वहां कोई नहीं खरीदता है। ये हमारे हर आर्ट हो चाहे हर बिजनेस की हो, ये हकीकत होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने 485 रुपये यानी 485 रुपीज लेकर मैं अपने सिटी भूज गया और वहां से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा। और कुछ कम पड़ा, कुछ कैसे पड़ा, तो दुकानदार को रहम आ गया मेरे पे। उन्होंने मैनेज करके मटेरियल तो दे दिया, लेकिन जब रिटर्न आ रहा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं टिकट लेकर घर पहुंचूं। उस दिन मेरी टिकट एक दोस्त ने दी और मैं घर पहुंचा और बड़ी उम्मीद से मैंने फ्रेम्स बनाई लिपन आर्ट की। और फ्रेम्स बनाकर मैंने बोला चलो गांव में दिखाते हैं, शायद कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए पैसे। क्योंकि जो पैसे थे वो मैं ख़त्म करके आया था। मैंने एक फ्रेम बेची, सबको मैंने फ्रेम भेजी। घर पे जब भेजा तो एक फ्रेम वापस नहीं आया। एक फ्रेम वापस नहीं, तो मुझे उम्मीद लगी हाँ आज 450 रुपये मेरे जेब में आने वाले। लेकिन 1-2 घंटे के बाद वो फ्रेम वापस आ गई। बोले कि वो फ्रेम हमें नहीं चाहिए। बड़ी निराशा हुई कि यार अब ये फ्रेम नहीं आ रहे तो हम कैसे करेंगे, अब इसको सेल में कहाँ पे करूँ, उसको बेचूं कैसे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट पहले से कर रहे हैं, उनकी जा रही हैं, तो मेरी कैसे बिकेगी। तब मैंने एक वेलकम वाली फ्रेम बनाई, नेम प्लेट बनाई। सबसे पहली लिपन आर्ट की नेम प्लेट मैंने बनाई और वो हमारी नेम प्लेट सेलेक्ट हो गई धोरडो रण ऑफ कच्छ के टेंट सिटी में। और वहां से मुझे पहले 4,000 रुपये का ऑर्डर मिला, जो बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसको 4 दिन में ऑर्डर को कंप्लीट किया। रातों को जग कर मैंने उसको कंप्लीट कर लिया और वहां से थोड़ा पुश मिला कि हाँ अब कुछ न कुछ रास्ता दिख रहा है। तब हमने एक जिंदगी में चीज करी। मैंने फेसबुक पहली बार यूज करा 2014 में। मैंने फेसबुक पे अपनी एक आईडी बनाई और फिर उस पे एक पेज बनाया। वहां उस पेज को मैंने लिख दिया मांझी खान मडाठ। और मैंने वहां पे एक पोस्ट करी, मांझी खान मुतवा गांव सिणियाडो से, अपने नंबर दिए और अपने आर्ट के साथ अपनी फोटो लगा दी। अब आजू बाजू के लोग थे, यार सिणियाडो गांव जहां पे भैंस के खरीदार के सिवा कोई आता ही नहीं है, वहां पे ये आर्ट कैसे हो सकता है। लोग भी शौक थे। कई कमेंट शुरुआत की होंगी, उसमें लिखा है तुम भी ये करते हो क्या। मैं बड़े प्यार से जवाब दिया, हाँ जी मैं करता हूं। लेकिन ये सिर्फ अपने वाले थी, बाहर वालों तक पोस्ट पहुंचना भी बाकी थी। लेकिन हम लगातार वो पोस्टें करते करते एक दिन हमने YouTube के ऊपर वीडियो डाला, वो भी जुगाड़ से। कैसे डाला? MU फोन आप सब ने देखा होगा, जो बड़े स्पीकर वाला आता है। मैं उसमें एक म्यूजिक बजाता था और अपने थोड़ा हल्का सा पीछे रख के, और एंड्रॉइड से हम उसको रिकॉर्डिंग करते थे और उसमें हम वॉइस ओवर देते, हमारा ये लिपन आर्ट है, ये पीस है और आप ये घर में लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं। ऐसे से अलग अलग कोशिश करते वीडियो डालते थे। और वो वीडियोस लोगों के पास, हम लोकल लोग जो हमारे थे सपोर्ट करने वाले, कुछ देखने वाले, उनको हम भेजते थे। पता है वहाँ पे एक बात नोट करने वाले, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मांझी खान तुम ये क्या कर रहे हो यार, अजीब से तुम हरकतें कर रहे हो। लेकिन एक इंसान था और वो इंसान था जावेद। उन्होंने कहा था कि मांझी खान तुम्हारी वॉइस बहुत ही अच्छी है, तुम अच्छी रिकॉर्डिंग करते हो। मैंने सिर्फ उनकी सुनी, एक तारीफ करने वाला मिल गया, मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। और पहली बार मैं लोगों के सामने लाइव वीडियो आया। मेरा छोटा भाई सिर्फ 7 साल का था, उन्होंने मेरे वीडियो शूट करे और मैंने ऐसे ही घर में बैठकर वीडियोस बनाए। और वो वीडियोस हिलते रहे, डुलते रहे। फिर भी क्योंकि लिपन आर्ट की वीडियो डालने वाला उस समय कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेला था, आर्टिस्ट कोई डालने वाला नहीं था। तब मेरे वो वीडियोस एक दिन देखा तो 3,000 व्यूज आ गए। अब 3,000 व्यूज मांझी खान के लिए कम नहीं थे, क्योंकि मैं उस गांव में बैठा हूं जहां पे कोई नहीं आता है, वहां पे मैं आर्ट कर रहा। तब जब वो आर्ट का वो वीडियो चला तो मैं खुद लाइव आने लगा और हमें पता चलने लगा कोई माइक भी होता है, कोई ट्राइपॉड भी होता है, जिससे वीडियो अच्छा शूट होता है और वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव होती है। हमें पता चला कि कुछ ग्रीन स्क्रीन भी आती है,
जिससे आप पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने जब सारी चीज़ों को कर 2 लाख के आसपास खर्चा हो रहा था और मांझी खान के पास 2 लाख नहीं थे। तो हमने क्या किया, कोई टूटी हुई बाल्टी ले ली, कोई बर्तन की झाली ले ली, वो टूटी-फूटी चीज़ों पे हमने गत्ते लगा दिए, एल्यूमीनियम फॉयल लगा दी, सिल्वर कलर कर दिया, लाइट क्रिएट कर दी और पीवीसी का पाइप लेके उस लाइट का स्टैंड बनाया और उसके बाद हमने वीडियो शूट करना शुरू किया। आज भी वो यूट्यूब पे लाखों लोग देखते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो हम जुगाड़ से बनाते थे, वीडियो शूट करते थे। 13 रुपये मीटर वाला कपड़ा डाल के पीछे हम उसे स्क्रीन ग्रीन बनाकर रिमूव कर देते थे और वो वीडियोज़ को लगता कि यार कितना अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं और वो वीडियोज़ हमें वहाँ ले गई जहाँ हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इसके बीच में एक चीज़ थी कि हम हमेशा कोशिश करते रहे कि हमें इस आर्ट को आगे ले जाना है, ले जाना है। वो चीज़ें हमें आगे की तरफ ले जा रही थी और हम और खुद को इम्प्रूव कर रहे थे। एक ऐसा समय आया इस मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए, वो था अमेज़न कारीगर का प्रोग्राम। अमेज़न कारीगर का प्रोग्राम जब आया, इंडिया में जब लॉन्च हो रहा था, तो कच्छ में भी उनके अधिकारी आए और उन्होंने सबके सिलेक्शन करे बड़े-बड़े आर्टिस्ट के। तब मेरा एक स्टार्टिंग फेज़ था। मेरा ज़िद था कि मैं आऊँगा, मैंने बोला सर मुझे आप ले लीजिए। तब उन्होंने मेरी प्रोडक्ट को देख के 2 सेकंड में ही रिजेक्ट कर दिया। बोले कि मांझी खान तुम्हारी जो प्रोडक्ट है अगर टूट गई तो अमेज़न का नाम खराब होगा, हम वो नहीं कर सकते। मैंने 2 क्वेश्चन करे थे। मैंने बोला सर अकाउंट खोलना और बंद करना किसके हाथ में है? उन्होंने कहा हमारे हाथ में। सर मैंने बोला एक चांस दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोडक्ट खराब है या सर्विस खराब है और अमेज़न के लायक नहीं है, तो आप बंद कर दीजिए। तब उन्होंने अकाउंट खोला और हमें 6 महीने तक कोई ऑर्डर नहीं आया। लेकिन 6 महीने के बाद पहला ऑर्डर आया और उसी कस्टमर ने फिर से 9 फ्रेम मंगवाई और फिर जैसे-जैसे ऑर्डर आया तो अमेज़न ने नोट करा कि इस लड़के की प्रोडक्ट जो है यूनिक है और लोग उसको रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं। तब उन्होंने एक चीज़ करी, हमारे यूट्यूब के वो वीडियोस देखते थे और एक अधिकारी ने मुझे कॉल किया, मांझी खान हम तुम्हारी लाइफ स्टोरी शूट करना चाहते हैं। मैंने कहा यस, मैं रेडी हूँ। हमारे पास ना ऑफिस थी बिठाने के लिए, ना कुछ था। हमारे पास गाँव का एक कम्युनिटी हॉल था, वहाँ पर हमारी स्टोरी शूट हुई और वो अमेज़न ने स्टोरी पता है कहाँ पे शेयर करी? अमेज़न की शॉपिंग ऐप पे। वो 60 दिनों तक चली। करोड़ों लोगों ने मांझी खान को देखा और यहाँ तक बात नहीं रुकी दोस्तों, फिर हमारे बड़े-बड़े पोस्टर अमेज़न लगाए और अमेज़न ने मुझे अपनी ऐड का आइकन बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया भारत का और मेरे वो सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली के बड़े-बड़े मेट्रो स्टेशन, हैदराबाद, मुंबई कहाँ-कहाँ पे 16 बाय 5 फीट के बड़े-बड़े पोस्टर लगते थे। कहाँ वो सिंडियाडो गाँव और कहाँ उसके लड़के के बड़े पोस्टर। और वो चीज़ें जब हुई तो हमारे आर्ट में हमें और मोटिवेशन मिला और हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव आया सबसे बड़ा कि हम मेहनत कर रहे हैं तो रिज़ल्ट मिल रहा है और हमारी मेहनत फिर और आगे बढ़ती गई और हमने इतनी मेहनत करी और हमने सबसे बड़ा स्टेप उठाया कि मैं अगर एक फैमिली के साथ करता रहूँगा तो यहीं रुक जाएगा। हमने फिर गाँव वालों को जोड़ा। मैंने कहा नहीं, गाँव वालों को जोड़ो, उनके हिस्से का भी आएगा और हम और बड़े हो जाएँगे। छोटे बच्चों को हमने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, जिससे हमारी आर्ट जो लुप्त होने के कगार पर थी, मुत्वा कम्युनिटी में जो 450 साल से चली आ रही थी, वो एंड होने के कगार पर थी। हमने उसमें अवेयरनेस फैलाई। ये जब सारे काम हो रहे थे, इसके बीच में हमारे ऊपर एक नज़र रखी जा रही थी। हमें मालूम नहीं था कि हमारे लिए क्या होने वाला है। दोस्तों, G20 समिट, सबसे बड़ा समिट जो दिल्ली में लास्ट हुआ था, वहां पर बुलाया गया और वहां पर किसने बुलाया पता है? पीएम मोदी के द्वारा मुझे बुलाया और वहां पर जब हम गए और वहां पर पीएम मोदी जब मिले, आज भी उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे उन्होंने मेरे साथ जो फोटोज शेयर किए वो अभी भी अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल है। उन्होंने मेरे से बात करी थी, कच्ची माड़ू की आयो, यानी कच्ची आदमी तुम कैसे हो, कैडो लगो प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम कैसा लगा। और उन्होंने जब मैंने एक रसिया के अधिकारी से मैंने उनको एक फ्रेम उनको दी थी, उन्होंने हमारे से फ्रेम खरीदी और पूरी स्टोरी सुनाई, वो उनको उतनी अच्छी लगी, उन्होंने सोशल मीडिया पे भी शेयर करी थी।
दोस्तों, ये ज़िंदगी के जो हमारे स्टेप थे, वो कंसिस्टेंसी, वो मेहनत की वजह से हमें एक और बड़े अचीवमेंट की तरफ ले गए, जिसको आज मांझी खान के नाम से लोग जानने लगे। एक उनके लोगों से लोग जानने लगे कि हाँ, ये मांझी खान का लोग। वो था राष्ट्रपति भवन में काम का सिलेक्शन। जब हमारा राष्ट्रपति भवन के लिए सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे एक आर्ट करना बहुत प्राउड का मोमेंट होता है। और जब वहाँ पे हम गए, हमारे आर्ट की जगह हमें दिखाई गई कि आपको यहाँ पे इन वॉल पे काम करना है, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था। दोस्तों, जब वहाँ मैंने पूछा ना कि सर आपने हमारा सिलेक्शन क्यों करा? मुझे क्वेश्चन पूछने की आदत है, मैं पूछता मैंने हमारा सिलेक्शन क्यों हुआ? पता है आपको क्यों हुआ? आप वो चीज़ें कर सकते हो, सोशल मीडिया। उन्होंने कहा हमने आपका कंटेंट देखा, आपके बारे में काफ़ी सारे न्यूज़ पे था, काफ़ी सारे ब्लॉग पे था, उससे ज़्यादा हमने देखा कि आपका कंटेंट था, उसमें क्लियर चीज़ें सब बताई गई थी। तो हमने वहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठा की, तब लगा कि ऑथेंटिक और ओरिजिनल आर्ट करने वाला है तो मांझी खान, हम उनको अब राष्ट्रपति भवन के लिए सिलेक्ट करेंगे। और सोशल मीडिया ने मुझे राष्ट्रपति भवन में पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचने का एक ही रीज़न था, हमने कंसिस्टेंसी लगातार अपनी मेहनत करी। हमने फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर, व्यूज़ के पीछे नहीं गए, हम लगातार उस मेहनत को जारी रखा। जब हमने राष्ट्रपति भवन में लिखा, वहाँ पे हमने जब जब हमने राष्ट्रपति भवन में काम करा, तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे लिए आज भी है। वहाँ पे मुझे परमिशन दी गई कि आप वहाँ पे लिख सकते हो, मुतवा मडाट ऑफ कच्छ गुजरात। हमने अपने ही आर्ट से वहाँ पे लिखा और फिर राष्ट्रपति ने ही मुझे आमंत्रण दिया और 10 सिटी जो हमारे धोरडो में है, वहाँ पर उनसे मुझे मिलने का मौका मिला और वहाँ पर भी हमारे आर्ट और हमारे सोशल मीडिया की सारी बातें हुई। तो ये सोशल मीडिया ने हमें वहाँ पहुँचाया। जहाँ मैं रहता हूँ, वो सब गरीब परिवार हैं। वहाँ पे ना बिज़नेस की बात है, ना मार्केटिंग बात है, ना सेल्स की बात है, ना पे वहाँ एक साथ 20,000 कमाने की भी बात नहीं है वहाँ पे। ऐसे गाँव में रहकर मैं राष्ट्रपति तक पहुंच गया, उनके इनविटेशन भी मिलने लगे। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हर बार मैंने वहाँ से जानने की कोशिश करी, तो बोले कि आपके सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है, वहाँ से हमें क्लियर समझ आता है कि इसका कंटेंट है और ये ओरिजिनल आर्ट कर रहा है, तो हम इसको बुलाएंगे। और हमारी ज़िंदगी में जब हमने ये सब करा, तो उसके बीच में हमारी इनकम भी बढ़ने लगी, हमारी टीम भी बढ़ने लगी और हमें दुनिया की समझ आने लगी कि कैसे काम को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि मैं इंडिया की बड़ी-बड़ी सभी सिटीज़ में ऑलमोस्ट काम हम कर चुके हैं। चेन्नई हो गया, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, ऑलमोस्ट हम इंडिया सारा कवर कर चुके हैं दोस्तों। ऐसे में हमारे आर्ट को जब देखने वाले लोग होते हैं ना, वो आजकल अक्सर सोशल मीडिया पे, अगर हमें आज हम छोटे गांव में रह रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे गांव में अगर आप एक फ़ोटो भेजेंगे तो वो अगर 2 एमबी का फ़ोटो है तो आपको 10 मिनट लग सकते हैं सेंड होने का, ऐसी हालत है। वहाँ पर भी हमने बिज़नेस को डेवलप किया तो सोशल मीडिया के थ्रू। ये सोशल मीडिया आपका कौन-कौन देख रहा है आपको नहीं मालूम है। हमारा एक इनविटेशन आया जो हमारे लिए बहुत बड़ा था, वो था गूगल की तरफ से। गूगल ने एक प्रोग्राम किया और पूरे इंडिया से सिर्फ 4 आर्टिज़नों को बुलाया। उनमें से खुशकिस्मत एक मैं भी था। और उनको जब प्रोग्राम में बुलाए गए, उन्होंने हमारे क्वेश्चन रखे, क्या कर सकते हो, क्या गूगल मदद कर सका है, सारी चीज़ें उन्होंने जब डिस्कशन करी। लेकिन आपको पता है जब मैंने स्टोरी शुरू की, तो उन्होंने एक बीच में ट्रांसलेट वाला बंदा रखा, वो मेरी हिंदी को इंग्लिश में सुनाता और गूगल के जितने अधिकारी आए थे, सारे इकट्ठा हो गए और एक गाँव के लड़के की कहानी 1.5 घंटा तक सुनते रहे। एक आम इंसान, गुजरात के आखिरी गाँव में रहने वाला और उनके आर्ट का लोहा अमेज़न से लेके गूगल तक नोट करने पे मजबूर हो गए। उनको मानना पड़ा कि इसमें दम है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर मैंने करी, तो सारा ये पूरा क्रेडिट अगर मैं दूँगा ज़िंदगी में तो कैसे? तो एक हमारी कंसिस्टेंसी, इम्प्रूवमेंट और उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे लगातार उसको डाला। लगातार हम अपने आर्ट को प्रमोट करते रहे। इसीलिए आज हम दुबई, अमेरिका, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हर देश में हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करने लगे हैं और हमारे अचीवमेंट्स जो है हमें वो मोटिवेशन देते हैं। लेकिन उससे बड़ा चीज़ हमारी कला को हम ज़िंदा रख पा रहे हैं, हमारी कला को हम और ग्रोथ करवा पा रहे हैं। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किए थे, जब मैंने अपने आर्ट को शुरू किया था, तब इतना कुछ नहीं था। सब लोग करते थे यार ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? लेकिन आज
वही लोग सेलिब्रेट करते हैं, वही लोग आज हमारी पोस्टें शेयर करते हैं, हमारे अचीवमेंट लगाते हैं, वही दूसरों का शेयर करते हैं कि हाँ, ये देखो हमारे यहाँ गाँव का लड़का है और ये हमारे कम्युनिटी का प्राउड है। हमने जब इसको लगातार कंसिस्टेंसी करा तो आज हमारी कला इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर है और इस सोशल मीडिया के वजह से घर बैठे आज करोड़ों लोग हमें देखते हैं और हमारा बिजनेस हज़ारों से लाखों तक पहुंच गया। और हमारी टीम, जिस घर में मैंने अकेले शुरू किया था, एक छोटी सी खटिया के ऊपर मैं रख के काम करता था, आज हमारे पास हमारी टीम बैठती है और बड़े वर्कशॉप में सब काम करने लगते हैं। आज वो आर्ट जिसको हम बेचने के लिए तरसते थे कि शायद कोई आ जाए, आज आपको पता है हमारी आर्ट लगाने के बाद लोग सामने से प्राउड से बता देंगे हमने मांझी खान से बनवाई है। दोस्तों, तो आप भी ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हो। आपके पास कोई स्किल है, आप कुछ चीज़ों को जानते हैं, उसको लगातार करो, उसको इम्प्रूव करो और उसको सही रास्ते पे ले जाओ। और सबसे अच्छा आज के माध्यम में सबसे ईजी चीज़ है तो है सोशल मीडिया। आज के डेट में इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन पे आप डाल सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले अपनी स्किल बताओ, खुलकर बताओ। शुरुआत में लोग कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन आपको कभी नहीं सोचना है। अगर मैंने ये सोचा होता आज मैं किसी कोने में जॉब कर रहा होता, आज मैं यहाँ इस मंच पे आपको बताने नहीं आता। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचा। मैंने ये सोचा अगर मुझे बड़ा बनना हो, मुझे अगर कुछ करना है, मेरे ये आर्ट को फैलाना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने हमेशा आज भी यही करता हूँ। अगर मेरा इतना बिजनेस है, लेकिन अगर मुझे इसको किसी आउट ऑफ कंट्री में अगर इसको सेट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। हमेशा बड़ा सोचने पे कुछ न कुछ जो छोटा मिलता है ना, वो दुनिया के मुकाबले तो बहुत बड़ा होता है। तो हमेशा बड़े गोल्स सेट करने के बाद उसको लगातार कंसिस्टेंसी से स्टेप वाइज छोटे छोटे स्टेप से शुरू करेंगे तो आप भी बहुत बड़े बन सकते हैं। जोश टॉक के बारे में मैं बहुत सुनता था, तो मैं भी चाहता था कि मेरी स्टोरी मैं लोगों तक पहुंचाऊं और लोग सुने। तो मैंने जोश टॉक को देखा तो हर लैंग्वेज में उनका चैनल था, तो मुझे भी इस मंच पे आने का मौका मिला। मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि आप लोग भी जानेंगे कि मांझी खान कैसे पहुँचा, कैसे बना और आज क्या है। तो इस मंच का मैं आभारी हूँ जिसके वजह से आप लोगों तक स्टोरी पहुँची है। थैंक यू जोश टॉक।